हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्धि पंजाब रिलेटेड प्रैपरेशन लिए असी आ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ तुहाडे सामने ला रहे हैं। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हैं कि क्या पोस्ट पंजाब PCS प्रोवाइड करती है, क्या 3 स्टैप्स है जिहड़े तुहानूं फॉलो करने पैणगे टू रीच पंजाब PCS दी ऑफिसर लैवल दी स्टेज। एंड दैन प्रीलिम्स का सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। अज दी वीडियो च आपां मेन्स का सिलेबस जिहड़ा है तुहाडा डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला आप मेन्स की स्टेज देख लेने हैं कि किस तरीके नाल ओवरऑल डिफाइन होंदी है। पहला भी मैं तुहानूं दस चुकी, मेन्स जिहड़ी है बेसिकली तुसी 3 टाइप के पेपर्स इस देखोगे, लैंगुएज बेस्ड पेपर्स, दैन एसे पेपर एंड दैन GS पेपर्स। राइट, लैंगुएज पेपर्स का मतलब इंग्लिश ते पंजाबी का तुहाडा एक पेपर होना है। 100 मार्क्स के ये पेपर तुहाडे होने हैं दोनों ही। राइट, इन्हां च डिटेल विच क्या होएगा वो आपां देखांगे अगे। दैन एक ऐसे पेपर होगा 150 मार्क्स का, एंड दैन 4 GS पेपर होंगे तुहाडे 250 मार्क्स ईच। राइट, फर्स्ट पेपर विच तुहाडी हिस्टरी, जोग्राफी, सोसाइटी बेसिकली पूछी जाएगी। सैकेंड पेपर च पॉलिटी, IR, गवर्नेंस के कॉन्सैप्ट्स पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर च इकनॉमी, सिक्योरिटी, स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ पेपर विच साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ये ब्रॉड आउटलाइन है मेन्स का। राइट, हुण आपां डिटेल विच देख लैंदे हैं कि हर सबजैक्ट च हर लैवल पर क्या क्या पूछा जाएगा। राइट, सब तो पहला आपां देखते हैं इंग्लिश विच क्या पूछा जाएगा। देखो 2 सैक्शन होंगे, इंग्लिश तुहाडा पेपर आएगा 100 मार्क्स का। 2 सैक्शन होंगे, सैक्शन A, सैक्शन B। सैक्शन A च तुहानूं 5 चीज़ां पूछी जाएगियां 10-10 नंबर दिया। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज देता जाएगा, उते 5 या 4 क्वेश्चन दिते जाएंगे, ये पूरा 10 मार्क्स का। राइट, दैन प्रेसी राइटिंग आएगी। प्रेसी राइटिंग क्या होंदी है, एक बहुत वड्डा पैसेज दे देंगे हैं, तुहानूं 300 तो 400 वर्ड्स का होना है। वो तुसीं ओनू मिनीमाइज कह सकते हो 1/3 वर्ड्स च लिखना होंदा है। राइट, अगर 300-400 का मतलब तो तुसीं 100 वर्ड्स च हो लिखना हो, रीराइट करना हो। राइट, 10 मार्क्स की प्रेसी राइटिंग, दैन 10 मार्क्स की लैटर राइटिंग, दैन 10 मार्क्स का एसे। इत्थे अलग एसे है, एक एसे का एक पेपर अलग है। राइट, दैन 10 मार्क की ट्रांसलेशन आऊगी। तुहानूं पंजाबी च पैराग्राफ दिता जाऊ या लाइनस, उन्होंने तुसीं इंग्लिश ट्रांसलेट करना होगा। राइट, ये नाल तुहाडा सैक्शन 1 जिहड़ा है 50 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सैक्शन B होगा तुहाडा ग्रामर का पार्ट, अगैन 50 मार्क्स का। उस सारे ग्रामर के कॉन्सैप्ट्स पूछे जा सकते हैं। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वॉइस चेंज, टेंस चेंज, प्रैपोजिशन ला के दसो, वर्ब चेंज करो, नरेशन चेंज करो, सेंटेंस करैक्ट करो, 1 वर्ड सबसटीट्यूट करो, स्पैलिंग्स करैक्ट करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिमें क्या तुसी एग्जाम्पल देखो, इन्हां सारियां तुसी स्पैलिंग्स सही करने हैं। ये 5 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होना है। हायरार्कीअल दे स्पैलिंग, शॉफर दे स्पैलिंग सही करो, कंसेंटियस दे, ब्यूरो दे। राइट, इस तरीके नाल तुसी कर्नल, राइट, बेसिक सही करने ने। तो इस तरीके नाल सेंटेंसिस पूछे जा सकते हैं। मेक अ कॉम्पलैक्स सेंटेंस, एड अ सूटेबल प्रैपोजिशन, पंचुएट, पंचुएशन मार्क लगाना है सेंटेंस विच, करैक्ट दी सेंटेंस, इस जो भी गलती है उन्होंने सही करो। दैन यूज़ टू मेक दी सेंटेंस। इस तरीके नाल ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। राइट, दैट इज़ हाउ इंग्लिश पेपर विल बी। अगर तुसी देखो रेगुलरली इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते रहे हो तो इंग्लिश का पेपर तुहाडे लई इन्नी दिक्कत नहीं करेगा। करंट अफेयर्स लई देखो तुसी, इसीलिए मैं कहनी है कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही है एक तो। राइट, करंट अफेयर्स लई तुसी न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो, उस तो ही तुहाडी काफ़ी बेसिक इंग्लिश जिहड़ी है बन जाती है, वोकैबलरी भी बन जाती है, तो ग्रामर भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये लई अलग तो डेडिकेटेड प्रैपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली अगर तुसी पंजाबी मीडियम के स्टूडेंट हो दैन काफ़ी मेहनत तुहानूं इंग्लिश ते करनी पैनी है। राइट, ये हो गया फर्स्ट पेपर अपना। दैन एसे, तो देखो एसे क्लीयरली मैंशनड है तुहानूं 50-50 मार्क्स के 3 एसे लिखने पैणगे। राइट, जिहड़ी भी तुहाडी मीडियम ऑफ तुहाडा चॉइस है, इंग्लिश या पंजाबी। अगर पंजाबी मीडियम च पेपर दे रहे हो पंजाबी च लिखने पैणगे, अदरवाइज इंग्लिश च। ठीक है, तो इत्थे तुहानूं ऑप्शन दित्ती जाती हुंदी है, 6 ऐसे तुहाडे सामने रख दिते जाएंगे, तुसीं उन्हां चों कोई भी 3 चूज़ करके उन्हां ते ऐसे लिख सकते हो। राइट, तो मतलब तुहानूं चॉइस भी मिलती है। राइट, इस तरीके नाल, दिस इज़ जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन प्रैक्टिस दीज एसेज ऑल्सो। ठीक है, नैक्सट पेपर आ गया पंजाबी का।
ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੋਨੋਂ 50-50 ਨੰਬਰ ਦੇ। ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਪੈਸੇਜ ਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ, ਪ੍ਰੈਸੀ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ दैट इज़ लैटर, दैन लेख रचना, ऐसे, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। ਉਹੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 50 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਆਕਰਨ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਖਾਣ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ, ਵਾਕ ਬਦਲੋ, ਅਗੇਤਰ ਪਛੇਤਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਤ ਵਾਕ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਤਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗੇਤਰ ਬਣਾਓ, ਪਚੱਤਰ ਬਣਾਓ, ਕਿਰਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣਾਓ, 2-2 ਵਾਕ ਲਿਖੋ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਟ 2021 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਟਫ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸ 2021 ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਾਓ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ GS 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ हैं। ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਜਿਸ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਲਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ PPSC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, PPSC ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਚ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੱਕ, ਅਗੇਨ 200 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟ 'ਚ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਮਿਡੀਵੀਅਲ 'ਚ ਕੌਨਸੈਪਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ PCS ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਟੂ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਦੇ ਆਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅ ਮਿਕਸਡ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੈਨ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਗਮ ਏਜ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਇਨ ਦ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਲਚਰ ਪਾਰਟ 'ਚੋਂ। ਦੈਨ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਐਂਡ ਊਧਮ ਸਿੰਘ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐम्पायर 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੋਗਰਾਫੀ। ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਅਗੇਨ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੈਪਟਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੀਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਨਾਮੀ, ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼, ਸਾਈਕਲੋਨਸ। ਦੈਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਇਟਸ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਇਆ। ਟਰਕੀ, ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਰਥਕੁਏਕਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਥਕੁਏਕਸ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆएंगे। ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਪੈਨਿਨਸੂਲਨ ਇੰਡੀਆ,
रोरफ्लैंडर्स क्या होंगे ने, सॉइल वैजीटेशन क्या है, सब तो शॉर्ट नोट आया, सुनामी, फॉन, डिप्रैशन, राइट। इस तरीके नाल जोग्राफी कॉम्प्रीहेंसिवली तुसी कवर करनी है। दैन सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी, सैकुलरिज्म, विमेन दा रोल, विमेन ऑर्गेनाइजेशन दा रोल, ग्लोबलाइजेशन दा रोल, राइट, एथिक्स वगैरह इन सोसाइटी, ह्यूमन वैल्यूज़ इन सोसाइटी, फैमिली स्ट्रक्चर, राइट, ऑल द कॉन्सैप्ट्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तुसी पॉज करके डिटेल विच जिहड़ा सिलेबस लिख सकते हो या देख सकते हो, राइट। हाँ देखो फिर सोसाइटी चो कहे जे क्वेश्चन आ रहे हैं, डेमोग्राफिक ते क्वेश्चन आ गया, ग्लोबलाइजेशन रीजनलिज्म ते आ गया, इंडिया दी डाइवर्सिटी ते आया है, एथिकल डायलमास, बिकॉज एथिक्स भी इत्थे एक टॉपिक है, एथिक्स एंड सोसाइटी, राइट। तो इत्थे एथिकल डायलमास ते क्वेश्चन आ गया इसीलिए, राइट। एजुकेशन ते क्वेश्चन, पावर्टी ते क्वेश्चन, विमेन ते क्वेश्चन, राइट। यही सब देखो असी सिद्धि दे करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। पंजाब दे सोसाइटी दी प्रॉब्लम्स, ड्रग्स दी, हैल्थ दी प्रॉब्लम, एजुकेशन दी प्रॉब्लम, आउट माइग्रेशन दी प्रॉब्लम, इन्ना सब ते क्वेश्चन आ सकता है मेन्स च भी ते इंटरव्यू च भी पूछे जाते हैं ये टॉपिक। तो ये सब असी सिद्धि दे करंट अफेयर्स च कवर कर रहे हैं, राइट। तो बेसिक्स तुसी कवर करो ही करो, नाल नाल सिद्धि भी फॉलो करते रहो। नैक्सट GS2 अगेन पॉलिटी, साडा गवर्नेंस, राइट, ठीक है जी, एंड दैन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो पॉलिटी तो पता ही है काफ़ी इलैबोरेट है, तुसी पॉज करके सारा सिलेबस जिहड़ा लिख भी सकते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नो, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सैपरेशन ऑफ पावर, कंपैरिजन ऑफ स्कीम, इस तरीके नाल सारे डिटेल्ड टॉपिक्स जिहड़े तुसी कवर करने हैं। गवर्नेंस का सिलेबस देखो अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है, इतने भी क्वेश्चन देखो, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन, करप्शन के क्वेश्चन, NGOs के क्वेश्चन, ये सब असी सिद्धि के करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं तुहानू दिन्नी है लेटेस्ट जिहड़ियां तुसी आपदे आंसर्स च लिख सकते हो, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स तुसी करने हैं, बॉडीज़ हो गई, NGOs, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गवर्नेंस, सिटीजन्स चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सैप्ट, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सिटीजन्स चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये सब टॉपिक गवर्नेंस नाल रिलेटेड तुसी कवर करने हैं, राइट। दैन IR रिलेटेड, इंडिया के रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेबरहुड, ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्वेश्चंस देख लो इस चो किस तरीके दे आंदे है। सी पहला IR दे क्वेश्चंस देख लेने, पाकिस्तान विल स्टेबलाइज, यू नो, पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब है चाइना रिलेटेड क्वेश्चन, कैनेडा, इंडिया कैनेडा के रिलेशंस के क्वेश्चन, WHO ते कोविड मैनेजमेंट के क्वेश्चन, राइट। तो बायलैटरल टाइज से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल एजेंसीज से भी, आप इस तरीके नाल कॉम्प्रीहेंसिवली तैयार करना है, राइट। सिद्धि च भी देखो असी मतलब पेपर 2 च तुहानू इंज केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2018 च ज़्यादा ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए सीगे, तो इसीलिए सिद्धि जिहड़ा है तुहाडी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनस भी करांदा है। हर महीने देखो असी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैंने डेडिकेटडली एक सैक्शन तुहाडे लई बनाया हुआ है, ताकि तुसी केस स्टडी बेस्ड प्रैपरेशन कर सको, तुसी बेस्ट प्रैक्टिसिस याद कर सको, तुसी एग्जाम्पल्स याद कर सको जिहड़ियां कि तुसी केस स्टडीज़ च यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। इस तरीके नाल इहदी प्रैपरेशन करनी है। नैक्सट सिलेबस अपना है GS3, ठीक है। GS3 च क्या आंदा है, इकनॉमी, स्टैट, सिक्योरिटी इशूज़, राइट। तो इकोनॉमी का अगेन एक्सटेंसिव सिलेबस है, पंजाब इकोनॉमी ते भी पूछा जाएगा क्वेश्चंस, पॉज करके इनू भी तुसी डिटेल विच देख लो, लिख लो, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस आते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी ते, MSP सपोर्ट पॉलिसी ते, ह्यूमन कैपिटल किवें क्या हुंदा है, किवें बनाई जा सकती है, पंजाब इकोनॉमी ते स्पैसिफिक क्वेश्चंस, PDS, LPG, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री, GST, इस तरीके के इकोनॉमी चो क्वेश्चन आते हैं। ये है हुण स्टैटिस्टिक्स का तुहाडा पार्ट, ग्राफ दिता जाऊगा तो तुसी एनालिसिस करके गिवन क्वेश्चंस नू आंसर करना है, दिस इज़ व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है। ग्राफ बनाना भी आ सकता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट। उस तो बाद सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखो, सीपैक दे इंप्लीकेशंस ऑन इंडिया सिक्योरिटी, कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम सी ये 2018 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸੀ ਇਹ, ਰਾਈਟ। ਨਾਰਕੋ ਡਰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮਿਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ हैं, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है जी। फाइनल ਜਿਹੜਾ है अपना आ गया GS4, जिस च साइंस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो लाईफाई वाईफाई ਦਾ डिफरेंट, ग्राफीन ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ग्राफीन ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ, रोबोटिक्स, IRMS, ट्यूबरकुलोसिस, ये तो क्वेश्चन आ गए। दैन इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। इन्वायरमेंट ਜਿਹੜਾ एक्सटेंसिवली ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ हैं, राइट। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟੌਪਿਕਸ ਇਸ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ SDM ਹੋ, DSP ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਨੇ ਹੈ। आई होप ये सिलेबस जी है ਤੁਹਾਨੂੰ हेल्प करे। ਤੁਹਾਡਾ कोई भी डाउट है ਤੁਸੀਂ कमेंट सैक्शन 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।